हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परमेश्वर। आप सभी का वेलकम है अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। सॉल्यूशन क्लास 12 का इसमें हम बहुत छोटे से टर्म्स का यूज करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं, जो बहुत स्टूडेंट को मतलब कंफ्यूजन रहता है, और वो है फॉर्मेलिटी और फिर क्या पढ़ेंगे हम, नॉर्मलिटी। ये दो कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं, फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी। आप देखोगे तो बहुतों को पता रहता है सारे सारे मतलब वो कंसंट्रेशन, जैसे मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये तो जनरली सबको पता होता है। लेकिन जो मेन आ जाता है ना, एक फॉर्मेलिटी और उसके बाद दूसरा क्या होगा, नॉर्मलिटी। इसको हम आज 10 मिनट में समझेंगे अच्छे से, और आज के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। बहुत आसान होता है फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी। आप इसे बस पूरा देखिएगा, और देखते हुए अपने कॉपी में लिखिएगा जरूर, क्योंकि जब आप वीडियो देख के कॉपी में लिख लोगे ना, और जब खुद से रिवाइज करोगे तो आपको मतलब माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ, मेनली फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी क्या होता है। बहुत आसान होता है ये। चलो मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अगर आप कुछ लाइफ में गलती नहीं करते हो ना, तो समझ लो आपने कुछ नया करने का कोशिश ही नहीं किया। जब भी आप कुछ नया करने जाओगे जो आपको नहीं पता है पहले से, आपको शुरू में डर लगेगा कि हाँ करेंगे कैसे होगा। लेकिन अगर वो आपसे गलती भी हो जाता तो चलो ये तो पता चलेगा ना कि हाँ ये करने गए तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए। आपने सुना होगा अल्वा एडिशन का नाम, है ना, अल्वा एडिशन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो इन्होंने कितना 1000 तरीका को अपनाया था बनाने के लिए, और ये 1000 तरीका अल्वा एडिशन थे, और इनके साथ जो कुछ सहयोगी थे वो काम कर रहे थे लैब में, और वो सारा क्या हो गया, फेल हो गया। सारा तरीका फेल हो गया। तो इसके जितने भी सहयोगी थे ना, जो इनके साथ काम कर रहे थे, इनके दोस्त इनके लैब में, वो सब इनको डांट रहे थे। सब बोल रहा था कि इतना टाइम खर्च हो गया, 1000 बार हम लोगों ने प्रयोग किया, फिर भी नहीं हुआ, इतना टाइम बर्बाद हो गया हम लोग का, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अल्वा एडिसन जी स्माइल किए। इनके चेहरे पर क्या था, स्माइल था। तो सब पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, 1000 बार हम लोगों ने ट्राई किया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि 1000 हम लोग को तरीका पता चल चुका है जिसके माध्यम से बल्ब नहीं बन सकता है, बल्ब नहीं बन सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव बात सोचा कि 1000 तरीका तो पता है ना कि नहीं बना सकते हैं, आप कुछ न्यू न्यू वेज को ढूंढते हैं। और उन्होंने फिर कोशिश किया और फिर विद्युत बल्ब का आविष्कार कर दिया। अल्वा एडिशन का ये मेहनत बेकार नहीं गया। अगर ये ट्राई ही नहीं करते, अनसक्सेस होने से डरते कि नहीं मैं तो अनसक्सेस कर जाऊंगा, तो आज पूरा दुनिया रात में भी प्रकाश में नहीं रहता, है ना। तो आप कुछ भी नया सोच रहे हैं तो कीजिए। आप कोई कंपटीशन सोच रहे हैं नीट करने का या कुछ भी, तो आप उसे जरूर कीजिए, और पूरा मेहनत के साथ कीजिए। आपको इंजीनियर बनना है, आप बन जाइएगा, है ना। आप ही बन सकते हैं। आप ऐसा सोचिए कि मैं ही बन सकता हूँ, मैं इसके लिए काबिल हूँ। और जब आप ये ऐसा सोच लेंगे ना, तो गॉड आपको मदद करने लगेंगे आपको काबिल बनने में। चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेलिटी को। बहुत आसान होता है फॉर्मेलिटी, और उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। तो फॉर्मेलिटी जस्ट लाइक क्या है, मोलारिटी है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं हम लोग फॉर्मेलिटी का। क्या होगा ना इसका डिफिनीशन, आप ना स्टूडेंट साथ ही साथ इसको लिखो मेरे साथ। देखो, फॉर्मेलिटी is defined as the number of gram 4 मोल। देखो 4 मोल ध्यान रखना, नंबर ऑफ ग्राम 4 मोल ऑफ सॉल्यूट present in per liter solution, पर लीटर सॉल्यूशन। ये इसका डिफिनीशन हो जाता है कि जो ग्राम फॉर मोल होगा ना सॉल्यूट का, ग्राम फॉर मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं फॉर्मेलिटी। पहली बात, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। आपको पता है मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, तो फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से दिखाते हैं स्टूडेंट। दूसरी बात, फॉर्मेलिटी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज ये है तो पूरा मोलारिटी ही है। तो इसको डिफाइन किया गया केवल आयनिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि विलयन में जाने के बाद वो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इसको डिफाइन किया गया था। तो फॉर्मेलिटी, इट इज
इट इज डिफाइंड फॉर ओनली आयनिक कंपाउंड। और इसको पढ़ने के बाद ना इस पर क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आयनिक कंपाउंड के लिए, जैसे किसके लिए, तो देखो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो इसके लिए डिफाइन होगा, KCl के लिए डिफाइन होगा, MgCl2 के लिए डिफाइन होगा। जितना आयनिक कंपाउंड है सबके जो अपने आयन में टूट सकते हैं। अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मेलिटी का फार्मूला अगर लिखोगे बहुत आसान होता है, ग्राम फोर मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। अब ग्राम फॉर मोल कैसे होगा, तो देखो ग्राम फॉर मोल बराबर होता है ग्राम फॉर मोल। कैसे निकालते हैं, तो सिंपल मास होता है, वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला मास कह दो इसको, ऑफ सॉल्यूट। बहुत आसान है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल समझो ग्राम फॉर्मूल निकालने के लिए, इसका मतलब ये हो गया ना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ग्राम फॉर्मूल बराबर, ग्राम फॉर्मूल बराबर हो गया W बाई क्या होगा, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट। तो अगर हम निकाले फॉर्मेलिटी F बराबर तो क्या लिख सकते हैं, W बाई फॉर्मूला वेट गुने वॉल्यूम, वो भी लीटर में चाहिए। यही हो गया। अब ये सिंपल मोलारिटी के जैसा हो गया है ना। देखो कैसे हो गया। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस पर एक अब क्वेश्चन आपको लिख करके देते हैं, आप बनाना। 0.95 ग्राम MgCl2 is dissolved in 500 ml solution, then calculate formality। बहुत सिंपल। देखो MgCl2 का वेट कितना दिया हुआ है, 0.95 ग्राम। MgCl2 का फार्मूला वेट कितना होगा, फार्मूला वेट कह दो या फार्मूला मास कह दो। तो देखो मैग्नीशियम का होता है कितना, 24 प्लस क्लोरीन 2 है तो 2 इंटू 35.5 कितना हो गया, 95 ग्राम हुआ फार्मूला वेट। फार्मूला वेट का मतलब जो फार्मूला है ना उसके द्रव्यमान को हम बोलेंगे फार्मूला वेट। तो इसको तुम देखोगे तो सिंपल हो गया, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला वेट, और ये हो गया इसका दिया गया द्रव्यमान W, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना है 500 ml। तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीका से। फॉर्मेलिटी बराबर होता है W बट्टे फार्मूला वेट अगुने वॉल्यूम लीटर में। तो देखो कितना है 0.95 भाई कितना 95 इंटू 500 इंटू 1000। देखो सॉल्व हो गया। 95 से 95 को काट दो बाई 100 बचेगा, इस 2 से ये 2 गया, 5 से काटो 2 गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/100 मतलब 0.02 मोल लीटर इनवर्स ही है। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स ही। बहुत आसान है ये, मतलब ये इट इज नथिंग बट मोलारिटी, सिंपल समझ लो। और हम लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट मोलारिटी। ये सेम मोलारिटी ही है, क्योंकि मोलारिटी में भी निकालते हैं। मोलारिटी में भी क्या करते हैं, विलय के मोल बट्टे बिलियन का आयतन, यहाँ भी तो वही हुआ, द्रव्यमान बट्टे फार्मूला वेट, मोल ही तो आया, मोल बट्टे बिलियन का आयतन ही तो है। तो ये कुछ भी नहीं है, बस मोलारिटी ही है। अच्छा फॉर्मेलिटी भी चेंज होगा मोलारिटी के समान, है ना। लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी के बारे में, लाइक मोलारिटी
फॉर्मेलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज करोगे ये भी चेंज होगा। तो फॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी के, ये मोलारिटी के समान ही होता है। अब देखो नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होगा, ये भी बहुत आसान। सबसे पहले क्या लिख लो आप, इसका डिफिनीशन देखो। नॉर्मेलिटी इज defined as the number of ग्राम इक्विवेलेंट, पढ़ा रहे हैं अभी थोड़ा सा, ग्राम इक्विवेलेंट। बस हो गया 5-10 मिनट और। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बाय। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute present in 1 liter solution। सिंपल। चलो नॉर्मेलिटी लिखोगे, इसको n से डिनोट करेंगे। ये सब बात लिख लेते हैं हम लोग। मेरा लैपटॉप का कलर क्यों बदल गया है, ब्लैक ब्लैक हो गया है पूरा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। दूसरी बात, ये भी चेंज होगा टेम्परेचर पे, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। चलो इसके सूत्र की बात करते हैं हम लोग। इसका फार्मूला देखोगे नॉर्मलिटी का, तो n बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। अब मेन बात होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो पता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालते थे। एक होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। देखो दोनों में अंतर है, समझो इस बात को अच्छे से। एक होता है इक्विवेलेंट वेट, देखो ये बहुत सिंपल होता है। ये होता है सिंपल मोलर मास बाय वैलेंसी होता है। बहुत आसान है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो जिस कंपाउंड का आपको निकालना है ना, उसके मोलर मास में आप उसके वैलेंसी से भाग दे दीजिए। अब एक वैलेंसी नया टर्म आ गया, तो वैलेंसी को याद रखो इस तरीका से। देखो वैलेंसी आप याद रखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड। दूसरी बात, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड की वैलेंसी की हम बात करते हैं। या फिर नंबर ऑफ हैलोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड, बहुत आसान होता है। या फिर नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी चेंज होगा ना, उसके हिसाब से भी वैलेंसी डिफाइन कर लेता है। इसके एग्जांपल्स को समझो। देखो
अगर आपको पूछे कि HCl में कितना वैलेंसी होगा HCl का, तो सिंपल देख लो, H प्लस और Cl माइनस कितना वैलेंसी, एक हाइड्रोजन है 1 लिख दिए। अगर आपको पूछे NaCl में कितना वैलेंसी होगा, तो देखो Na प्लस Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज और एक ही हैलोजन है, तो n का मान कितना n। अगर आपको पूछता है H3PO4 में कितना होगा, 3 हाइड्रोजन है, n का मान कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। अगर आपसे पूछता है MgCl2 में कितना होगा, n का मान 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान होता है ये। अगर आपसे पूछता है H2SO4 का वैलेंसी बताओ, तो n का मान कितना, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। अब ये 2 हाइड्रोजन को रिलीज करेगा अपने में से। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर केमिकल रिएक्शन में दे दे, तो अगर एक हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, n का मान वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये तो हो जाता है वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने अभी पढ़ा इक्विवेलेंट वेट क्या है, लेकिन यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट है, ध्यान देना स्टूडेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है, ये जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना आप, इसको इसी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए आप दिए गए वैल्यू में, वही हो जाता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर आप करेंगे हम लोग, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब सारे टर्म को लिखो, बहुत आसान है, बहुत आसान होता है, सिंपल होता है। वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। अब आई क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। आप लिखते चलना, तब कॉपी से पढ़ना, समझ में आएगा। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब देखो इक्विवेलेंट वेट आपने क्या पढ़ा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास बाय n, तो n ऊपर कर दो, वैलेंसी। बात वही आ गई ना, ओवरऑल नॉर्मलिटी बराबर क्या आ गया, नॉर्मलिटी बराबर क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुने वॉल्यूम इन लीटर इनटू क्या, n। n क्या है, संयोजकता है, वैलेंसी है। इस तरीका से इसका मतलब नॉर्मलिटी, इतने इतने टर्म को कहते हैं मोलारिटी। वेट ऑफ सॉलिड बटे मोलर मास v लीटर n, इसको बोलते हैं। तो नॉर्मलिटी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि नॉर्मलिटी बराबर क्या हो सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, लीटर में चाहिए, इनटू n चाहिए। n तो आप देख ही लिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मोलारिटी को आप n से गुना कर दीजिए, तो वही क्या निकल जाएगा आपका, नॉर्मलिटी। कुछ भी नहीं था। अब देखो क्वेश्चंस जो बनाते हैं इस पे, हमने अभी इस क्वेश्चन को देखा था, ये क्वेश्चन था ना, 0.95 ग्राम MgCl2 को 500 ml में घोला गया है, तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी हमने निकाला, फार्मूला वेट से ग्राम फॉर्मल वेट निकाले, उसको हम सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिए, निकल गया, इतना वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पर हम इसका नॉर्मलिटी भी बता सकते हैं स्टूडेंट, बहुत आसान है नॉर्मलिटी बताना। देखो MgCl2 है, यहीं पे बनाते हैं, क्वेश्चन था ना, आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसका नॉर्मलिटी का MgCl2 के लिए n का मान कितना होगा, 2 होगा। और इसके लिए फॉर्मेलिटी मतलब मोलारिटी का वैल्यू कितना आया है, 0.02 आया था। नाउ आप लिख सकते हैं, आपके कॉपी में लिखा होगा, देखना अभी आपने लिखा है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता दो, ये सूत्र होता है ना मोलारिटी इंटू एन, तो मोलारिटी कितना है 0.02 इंटू 2n का मान कितना हो जाएगा 0.04 हो गया ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये होता है नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान है, आप इसे अच्छे से नोट करके पढ़िएगा। और भी क्वेश्चंस देखो, ये जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट वो मतलब फॉर्मेलिटी क्या है, मोलारिटी के बराबर होता है। बस मोलारिटी आता है मतलब फॉर्मेलिटी वही है। बस मोलारिटी में लिखते हैं विलय के मोलर मास, और यहाँ पर लिखा जाता है विलय का फार्मूला मास। जो फार्मूला दिया हुआ है, जैसे NaCl है, तो इसका फार्मूला मास कितना होगा 23 प्लस 35.5 कितना हो गया टोटल 58। तो ये फार्मूला वेट हो गया, और फार्मूला वेट से जब हम डिवाइड करते हैं दिए गए वेट में, तो क्या होता है ग्राम फार्मूला वेट होता है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं।
और नॉर्मलिटी क्या होता है, सिंपल नॉर्मलिटी होता है क्या कि आप इसी फॉर्मेलिटी को या मोलारिटी को उसके वैलेंसी से गुना कर देते हैं तो वही क्या हो गया आपका मोलारिटी हो गया, है ना। मतलब इसको हम क्या करते हैं, मोलारिटी को गुना कर देते हैं इसके वैलेंसी से, है ना। इस तरीका से फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी बहुत ही आसान है, आप पढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ये तो सॉल्यूशन का था, मैंने फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे से समझाया है। आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, है ना, पढ़ने में बहुत मन लगाइए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बस आपसे कुछ भी नहीं है, आप शेयर कमेंट और ओ माय गॉड ये क्या था, ठीक है, शेयर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।